एमपी बोर्ड क्लास 12th वाले सभी बच्चों के लिए, सभी प्यारे भैया बहनों के लिए त्रैमासिक परीक्षा पेपर सत्र 2026-27 के लिए अर्थशास्त्र विषय का पेपर हमारे चैनल के द्वारा बताया जा रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे चैनल के द्वारा प्रत्येक विषय के पेपर जो कि त्रैमासिक परीक्षा में बन सके वो क्वेश्चन पेपर हम डेली लेकर आ रहे हैं। तो सभी साथीगण, विद्यार्थीगण जो हमारे द्वारा पेपर बताए जा रहे हैं त्रैमासिक परीक्षा के लिए, उन्हें आप पूरा ध्यान से देखें और अच्छे से क्या करें, याद करें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जो कि आपकी त्रैमासिक परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिएगा। आपको ध्यान रखना है कि जो पूर्णांक होगा 80 नंबर का आपका अर्थशास्त्र का पेपर आएगा और 3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी आपको पेपर को नहीं छोड़ना है और अच्छे से देख लेना है। क्वेश्चन आप देख सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ये सारे प्रश्न हैं जो कि आपको त्रैमासिक परीक्षा में दिए जाएंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखिए। मैं पहला जो प्रश्न देखेंगे अर्थशास्त्र विषय के में, एक वस्तु की पी कीमत पर 3 उपभोक्ताओं ए, बी तथा सी द्वारा मांगी जाने वाली मात्राएं क्रमशः 18, 20, 25 है, तो बाजार की जो मांग है वह कितनी है? प्यारे विद्यार्थियों, बाजार की जो मांग होगी वो कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पर आपको 63 ध्यान रखना है। 63 बाजार की मांग होगी। 63 विल बी करेक्ट आंसर। दूसरा प्रश्न आएगा, एक वस्तु की अधिक मात्रा प्राप्त करने के लिए दूसरे सर्वश्रेष्ठ विकल्प का त्याग है, तो वो क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा अवसर लागत। तो इसमें आपको अवसर लागत लिखना है। अगला प्रश्न देखिएगा। एक बार सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। आप सभी बच्चे जानते हैं कि आपकी वार्षिक परीक्षा के जो टाइम टेबल है वह भी गवर्नमेंट के द्वारा जारी कर दिए गए हैं और वह वीडियो भी हमने चैनल पर डाल दिया है, तो आप जाकर उसे देख सकते हैं। तीसरा है, उत्पादन बंद कर देने पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव पड़ता है? तो उत्पादन बंद कर देने पर परिवर्तनशील लागतें शून्य हो जाती है। तो इसमें क्या लिखना है? परिवर्तनशील लागतें शून्य हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रश्न पूछा गया है, एक पूर्णतः प्रतिस्पर्धी बाजार में, ध्यान से क्वेश्चन को देखना है कि एक पूर्णतः प्रतिस्पर्धी बाजार में संतुलन तब होता है, तो ये कब होगा? जब मांग तथा पूर्ति एक दूसरे के बराबर हो। जब जो मांग और पूर्ति होती है वो किसके बराबर हो? एक दूसरे के बराबर हो। तो ये आप सभी साथीगण याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य किस संस्था के द्वारा किया जाता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का जो कार्य होता है वह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। तो इसमें क्या लिखना है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। सभी जो स्टूडेंट्स हैं वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके रखना है, क्योंकि हम आपके लिए बिल्कुल लगातार मेहनत कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? समकोण त्रिभुज सी बटा समकोण त्रिभुज वाई। तो ये आपको याद होने चाहिए। ये आपके रिक्त स्थान जो कि परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे, तो आप ध्यान से देखिएगा। दो अनाधिमान वक्र कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं हैं। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? काटते नहीं हैं। पैमाने के प्रतिफलों का संबंध काल अवधि से होता है, तो ये दीर्घकाल से होता है। तो आंसर क्या होगा? इसमें हो जाएगा दीर्घकाल। प्रौद्योगिकी प्रगति से फर्म का पूर्ति वक्र और शिफ्ट हो जाता है, तो वो कहाँ पर हो जाता है? तो इसमें लिखना है वो दाहिनी ओर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे, तो ध्यान रखना है आपको दाहिनी ओर। जिस स्थिति में बाजार पूर्ति बाजार मांग से अधिक हो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे अधिपूर्ति कहा जाता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? उसे बोला जाएगा अधिपूर्ति। ये आपको लिखना है। भारत के केंद्रीय बैंक का नाम क्या है? तो भारत की जो केंद्रीय बैंक है वो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। निवेश योजनागत निवेश का मूल्य है, तो यहाँ पर आपको लिखना है प्रत्याशित। क्या लिखना रहेगा? तो प्रत्याशित आपको लिखना रहेगा। प्रत्याशित निवेश योजनागत निवेश का मूल्य होता है, ये आपको यहाँ पर लिखना है। ये आपके सत्यासत्य वाले क्वेश्चन आएंगे। पहला देखिएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अधिकतम लोक कल्याण पर ध्यान दिया जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जूते तथा जुराब का प्रयोग स्थानापन्न वस्तुओं का उदाहरण है, ये गलत होगा। दीर्घकाल में उत्पादन के सभी कारकों में परिवर्तन किया जा सकता है, तो ये सत्य लिखना है। अपूर्ण प्रतियोगी बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है, ये सत्य होगा।
कीमतों में निरंतर वृद्धि मुद्रास्फीति कहलाती है। कीमतों में निरंतर जो वृद्धि मुद्रास्फीति होती है वो मुद्रास्फीति कहलाती है। एक उपभोग फलन निवेश तथा उपभोग के बीच के संबंध की व्याख्या करता है। तो ये आपको गलत लिख कर आना है। माय डियर फ्रेंड्स, जो पेपर बता रहा हूँ अगर आपने पढ़ लिया टाइम से तो आपसे मैं वादा करता हूँ कि पेपर आपका बाहर यहाँ से नहीं होगा। गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण, तो इसका जो सही आंसर होगा उपयोगिता को संख्याओं में व्यक्त करना। तो ये पहले का आंसर होगा। पूर्णतया बेलोचदार मांग, तो ये क्या होती है? E बराबर 0, तो 2 से। पैमाने के प्रतिफल की प्रथम अवस्था क्या होती है? तो बढ़ते प्रतिफल हो जाएंगे। तो इसमें आपको क्या लिखना है? बढ़ते प्रतिफल। आर्थिक निर्णय लेने वाले व्यक्ति या फर्म, तो इसमें हो जाएगा आपका आर्थिक एजेंट। आर्थिक एजेंट। वस्तु व सेवा के वार्षिक मूल्य की गणना, तो इसका जो सही आंसर होगा 5th का उत्पाद विधि के द्वारा किया जाता है। ये आपको लिखना है। सीमांत संप्राप्ति में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं जनता की जमाएं स्वीकारना व्यापारिक बैंक का कार्य होता है। तो ये आपकी जोड़ी रहेगी। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और सभी के सभी प्रश्न याद आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, ये एक वाक्य में उत्तर लिखे वाले क्वेश्चन हैं। किस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सरकार सभी क्रियाकलापों की योजना बनाती है? तो इसमें आपको लिखना है समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? तो यहाँ पर लिखना है समाजवादी या फिर केंद्रीकृत भी लिख सकते हैं। बजट रेखा का समीकरण लिखिए। तो बजट रेखा का समीकरण होता है P1 x1 प्लस P2 x2 लेस देन ग्रेटर देन m। आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच कैसी होती है? तो वो बेलोचदार होती है। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? बेलोचदार। किस बाजार में फर्म कीमत प्राप्त करता होती है? तो इसमें आपको लिखना है पूर्ण प्रतियोगिता। ध्यान रखना है पूर्ण प्रतियोगिता। अगला है, जॉन मेनार्ड कीन्स की 1936 में प्रकाशित पुस्तक का क्या नाम था? तो जनरल थ्योरी ऑफ इंडिया। क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे जनरल थ्योरी ऑफ इंडिया। ये आपको लिखना है। अंतिम वस्तु किसे कहते हैं? तो अंतिम रूप से उपभोग होने वाली वस्तु को अंतिम वस्तु कहते हैं। और बैंक दर किसे कहा जाता है? आरबीआई व्यापारिक बैंकों की दर को बैंक दर कहते हैं। ये आपको लिखना है। इसके बाद में माय डियर फ्रेंड्स, ये जो कुछ क्वेश्चन आप देख रहे हैं आप इनका या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको इनके आंसर भी चाहिए या पेपर के PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। मेरे द्वारा जो मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर आपको बताए जा रहे हैं ये आपकी परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे, इसलिए आप क्वेश्चन पेपर को मिस ना करें। तो ये पूरा पेपर था, 23 क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम में आएंगे। अगला सेट पेपर बहुत जल्द आएगा, तो बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।